आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति समचतुर्भुजों, चतुर्भुजों और बहुभुजों को दर्शाती है। देखिए, बात करें बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज के अंतर्गत तो चतुर्भुज भी आ जाते हैं, समचतुर्भुज भी आ जाते हैं, हर तरह के जो है वो बात करें त्रिभुज, सब जो है वो बहुभुज के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो अगर बात करें जो सबसे बड़ा हो जाएगा साथियों, वो क्या आपका हो जाएगा, वो बहुभुज हो जाएगा। बहुभुज के अंतर्गत आपके अंतर्गत क्या आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, और चतुर्भुज के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा। तो ऐसा साथियों आपको कहां पर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, हर एक चैप्टर को यहां पर कवर किया गया है हर एक प्रश्न के माध्यम से। चलिए, माइनस का अर्थ भाग होगा, प्लस का अर्थ गुणा होगा, भाग का अर्थ घटाना होगा और गुणा का अर्थ साथियों जोड़ना होगा। तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले नीचे से अगर स्टार्टिंग करें साथियों, तो यहां पर माइनस लिखा हुआ है और यहां पर दिया हुआ है कि माइनस का अर्थ होता है भाग, यानी कि माइनस की जगह पर हम क्या लिख देंगे साथियों, भाग का निशान लगा देंगे। ठीक है भाई। अब प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर कहां पर दे रखा है कि जोड़ने का अर्थ ये होता है। देखिए, माइनस का अर्थ भाग हो जाएगा, प्लस का अर्थ गुणा हो जाएगा और भाग का अर्थ घटाना हो जाएगा और गुणे का अर्थ जोड़ना हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। यहां पर गुणा दे रखा है, तो गुणा का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है, यानी कि इसकी जगह पर प्लस आपका हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ आपका घटाना होता है। तो इसको साथियों सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा, 6, 6 आपका गुणा 2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 8 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 8 आ जाएगा और माइनस 6 आ जाएगा। क्या ये 14 के बराबर है? अगर 14 के बराबर है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं है तो सी को हम लोग चेक करेंगे। देखिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का आपका 2 आ जाएगा, प्लस का नहीं यहां पर बल्कि प्लस का 2 आ जाएगा। हाँ, तो 12 और 2 आपके कितना होता है, 14 होते हैं, इसलिए आंसर आपका जो सही होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सी बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कहा गया था कि इसको कैलकुलेट करके अगर 14 आ जाए तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहां पर आपसे यह साथियों पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द आपको चुनना है जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है, यानी कि इस अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर नैनीताल की बात करें तो NAIN, तो NA ये हो गया, आई ये हो गया, अब साथियों एन ये हो गया। अब आई कहां पर है, आई ये है, और TAL अब ढूंढना है तो टी ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, एल आपका ये हो जाएगा। तो ये तो बन सकता है। अब बी वाला हम लोग चेक करेंगे। टेलर की अगर बात करें, TAI यहां पर है, नहीं है, टी भी है, IA भी है, आई भी है, LOR है, एल भी है, उसके बाद O भी है और साथियों आर भी है, यानी कि ये भी बन सकता है। क्या अर्न बन सकता है, EARAN? ठीक है, तो ई भी है साथियों, ए भी है, आर भी है और एन भी है, ये भी बन सकता है। अब बचा क्या, लेटर बचा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। LETT, LE तो एल ये हमें मिल गया, ई हमें ये मिल गया, डबल टी, टी एक तो टी ये मिल गया, और कहीं पर आपको टी नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बन सकता है, इन लेटर से नहीं बन सकता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा नहीं बन सकता है, तो आंसर जिनका भी डी है बिल्कुल करेक्ट है। भाई, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस प्रकार से समझा रहा हूं कि आपकी समझ में भी आ जाए और आंसर भी निकल आए। लेकिन आपको किसी को समझाना तो है नहीं, आपको सिर्फ खुद को समझाना है। तो आप शॉर्टली तरीके से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में साथियों बताते रहिए। चलिए, और एक बार वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देंगे, तो आपके साथ अगर मित्र भी पढ़ेंगे तो पढ़ने का मजा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, इसको लेटर पोजीशन, यानी कि यहां पर कौन से लेटर्स आएंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो ए जो होता है 1 नंबर पर होता है, डी आपका 4 नंबर पर होता है। अरे भाई, ABCD आपको मालूम है, जैसे कि ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन आपका 2 होती है, उसी प्रकार टी की पोजीशन आपकी 20 पर होती है, जेड की पोजीशन आपकी 20 पर होती है, सॉरी 20 नहीं 26 पर होती है, वाई की पोजीशन आपकी 25 पर होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो जी आपका किस पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, जी आपका 7 पर, जे आपका 10 पर, एम आपका 13 पर आ जाएगा। एम की बात करते हैं तो 13 पर, पी आपका 16 पर, एस आपका 19 पर आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या आ रहा है भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए, 1 से 7 हो गया, यानी कि 6 बढ़ाया है। उसके बाद 7 से यहां पर कितना हो गया, 13 हो गया, यानी कि 6 बढ़ाया है। तो इसमें भी 6 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 यहां पर आ जाएगा। और 19 होता है एस पर,
या एस होता है 19 पर, तो एस एस तो सभी में है। यहां पर 4 से साथियों कितना हो गया है, 10 हो गया, 6 का बढ़ाया है, 10 से 16 हो गया, 6 बढ़ाए, यहां पर भी अब 6 बढ़ाएंगे तो 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है। और 22 नंबर पर साथियों क्या आता है, वी आता है। एक और चेक कर लेते हैं, जैसे कि 7 से 13 हो गया है तो यहां पर 6 बढ़ा है, और 13 से 19 हो गया है, 6 बढ़ा है, 19 से आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 19 से आपका कितना हो जाएगा साथियों, 25 हो जाएगा। 25 नंबर पर क्या होता है, वाई होता है। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, एस वी वाई के साथ आपका आंसर जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे इस नंबर का, यानी कि 5वें नंबर का प्रश्न है कि 3 है, 10 है, 101 है, उसके बाद कौन सा नंबर यहां पर आ सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो अगर बात करें, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के सब्जेक्ट में, आप अगर डेली इस क्लास को लेते हो तो 100% क्वेश्चन आप रीजनिंग के सब्जेक्ट में करके आओगे। ठीक है, तो आपको साथियों कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है, और जितनी भी वीडियोस आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, सामान्य ज्ञान की, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीके की, जितनी भी तरीके की, सभी आप लोग साथियों उन वीडियोस को कवर किया कीजिए। आप सभी का सिलेक्शन निश्चित तौर पे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ ही यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है कि 3 है, फिर 10 है, फिर 101 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 3 की गुणा हम 3 से कराएं, 3 3 9 हो जाएगा, और प्लस 1 कर दें तो 10 हो जाएगा। अब फिर हम 10 की गुणा भी 3 से कराएंगे, लेकिन 30 आएगा, यहाँ पर 100 के आसपास मांगा गया है, तो ये लॉजिक आपका नहीं चलेगा। अगर बात करें 3 का हम यहाँ पर क्या करा दें, 3 का हम साथियों यहाँ पर करा दें स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करा दें और 1 प्लस कर दें तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 का यहाँ पर स्क्वायर कर दें और प्लस 1 करा दें तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। उसी प्रकार 101 का अगर स्क्वायर कराने के बाद 1 करेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। तो देख लेते हैं सर, इसकी गुणा करा के देख लेते हैं इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, चलिए, तो 1 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है, ये भी कहा गया 1 प्लस भी तो करना है, तो ये कितना आपका हो जाएगा, 10 2 0 2 हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसा। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि 10,202 राइट आंसर है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर के एक दूसरे के कूट है। जैसे कि बात करें, जहां भी आपको एम दिखे, ये जो एम नजर आ रहा है, वहां पर आपको 3 रखना है, जहां ओ दिखे 5 रखना है, ई दिखे 7 रखना है, ए दिखे 6 रखना है, इसी प्रकार से रखना है। तो पूछा जा रहा है कि ईस्ट का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या यहां पर है, तो ई का कोड तो साथियों 7 है, तो हम क्या रख लेंगे, 7 रख लेंगे। ए का कोड क्या है, ए की अगर बात करें तो ए का कोड 6 है, तो 6 रख लिया। एस का कोड क्या है, एस का कोड क्या है भाई, ये तो कंफ्यूज हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए का कोड आपका 2 हो जाएगा। टी का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 76 24 हमें मिलना है। 76 24 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका राइट आंसर भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। क्लास को एक बार शेयर करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, यानी कि स्पर्श एक व्यक्ति, इसके सामने एक चित्र है और उस चित्र में एक व्यक्ति है, उसके बारे में बता रहा है कि वो उस चित्र वाला व्यक्ति कौन है, उसकी माँ। ठीक है, यानी कि उस चित्र वाले व्यक्ति की माँ जो है भाई, वो मेरे पिता के पुत्र की, यानी कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अच्छा, मेरा कोई भाई बहन नहीं, ये भी कह दिया गया है, यानी कि कहा गया है जो उसकी माँ है वो मेरे पिता का पुत्र कौन हो गया, मैं ही हो गया, क्योंकि कहा गया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मेरे पिता का पुत्र कौन हो गया, मैं हो गया, मेरी पत्नी हो गई, यानी कि सामने वाला जो लड़का है उसकी माँ जो है वो स्पर्श की पत्नी है। तो जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति चित्र वाला वो क्या हो जाएगा, वो लड़का हो जाएगा, किसका, स्पर्श का। यानी कि वो अपने पुत्र की चित्र देख रहा है। पूछा जाए स्पर्श किसका चित्र देख रहा है, वो अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यहां पर साथियों आपको बताना है समूह के समान कौन सा है। सबसे पहले अगर बात करें, इसकी गुणा 2 से करेंगे 12 आ जाएगा। इसकी गुणा किससे करेंगे भाई, देखिए अच्छा ऐसे है, पहाड़ा है मेरे ख्याल से, 6 कम 6 6 दूना 12 और 6 3 18। तो कोई पहाड़ा टाइप का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं लिखा हुआ है।
ये नहीं, 14 गलत आ जाएगा। यहाँ पर 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36। ठीक है, तो जो इसमें संबंध है वही इसमें संबंध है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे। लुप्त पद आपको बताने, जो तीसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आ रहा है, इसमें लुप्त पद की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा। देखिए 915 लिखा हुआ है और 361 लिखा है, इसका कुछ कैलकुलेट किया गया है और 551 आ गया है। ठीक है, तो बस यही आपको बताना है। अगर इनको इनको प्लस कर दें तो ये आएगा, तो होता है ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर छोटा है। अगर माइनस करा के देखें तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा। 11 में से 5, 11 में से साथियों 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा। यानी कि लॉजिक हमें मिल गया, ये भी लॉजिक वही होगा क्योंकि 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 6 ही बचेगा। अब 3 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा, 2 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा, आपका 2 बचेगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 622 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यदि प्लस का अर्थ है घटाना, तो अब यहां पर साथियों नहीं मिल रहा है, अब यहां पर जो है वो नहीं मिल रहा है, तो प्लस का साथियों क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा घटाना। तो यहां पर साथियों माइनस आ जाएगा। अब आपका सवाल यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको बताना है कि साथियों प्लस का अर्थ है घटाना। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गुणा लिखा हुआ है, गुणे का अर्थ क्या होता है भाई, गुणे का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ भाई कहां पर लिखा हुआ है, माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा करना, भाग का अर्थ हो जाएगा जोड़ना और गुणे का अर्थ हो जाएगा विभाजित करना, यानी कि यहां पर भाग का साइन आ जाएगा। भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ होता है जोड़ना, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का घटाने, माइनस का अर्थ है साथियों गुणा करना, तो यहाँ पर गुणा करना आ जाएगा। और प्लस का अर्थ होता है घटाना, तो यहाँ पर घटाने का आ जाएगा। अब 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस करके यहाँ पर 3 दूना 6 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा और 2 + 3 साथियों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 आपका आंसर। तो क्वेश्चन है इसमें साथियों, आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। देखिए आईएमपी की अगर बात करें तो ये तो सब में आपको नजर आ रहा होगा, आईएमपी आईएमपी। अब उसके बाद की बात करेंगे, ओ सबसे पहले आता है, नहीं। आर सबसे पहले आता है, नहीं। आर नहीं, सबसे पहले ए आता है, तो ये जो होगा सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि दूसरा जो होगा वो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। अब या तो ये उत्तर होगा या तो ये उत्तर होगा। अब उसके बाद साथियों ए आ जाता है। अब उसके बाद साथियों कौन सा आएगा, आर आएगा या ओ पहले आएगा, जाहिर सी बात है ओ पहले आएगा। तो 2 के बाद 1 आ जाएगा, तो 2 के बाद 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। अब ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। इसमें से अब पहले कौन सा आएगा, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, ओ यहाँ पर भी, ओ यहाँ पर भी, वी यहाँ पर भी, वी यहाँ पर भी। उसके बाद अगर बात करें आई यहाँ पर है और ई यहाँ पर, पहले कौन सा आता है, ई आता है, तो 4 ये आ जाएगा और साथ में उसके बाद 3 आ जाएगा। तो 24, 21, 43 कहां पर लिखा हुआ है, 21, 43 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा और यही राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए अगर हम लोग बात करें साथियों, इसको आप लोग इग्नोर करेंगे, 13वें नंबर का प्रश्न है, यहां पर भी इग्नोर करेंगे। अगर बात करते हैं 7 आ गया है, उसके बाद 8 आ गया है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 23 है, तो उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहां पर तो बिल्कुल हमें क्लियर नजर आ रहा है कि +1 हुआ है। यहां पर भी क्लियर नजर आ रहा है कि 3 प्लस हुआ है, यहां पर भी 5 प्लस हुआ है और यहां पर भी कितना, 4 और 3 7 प्लस हुआ है। तो देखो एक नंबर छोड़कर बढ़ रहा है, यानी कि एक यहां पर भी 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया है, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया है। तो यहां पर भी जब 2 बढ़ाएंगे तो इसमें कितना प्लस करेंगे, 9 इसमें प्लस करेंगे। और जब 23 में 9 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है साथियों, 32 आ जाता है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि 32। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर बात करें लेटर पोजीशन की बात करें तो डी आपका 4 पर, के आपका 11 पर, वाई आपका 25 पर। उसके बाद देखिए भाई एफ आपका 6 पर, जे आपका 10 पर, डब्ल्यू आपका 23 पर, एच 8 पर और आई 9 पर और यू आपका 21 पर, जे आपका 10 पर और एच 8 पर और एस 19 पर। तो यहां पर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बताना। भाई देखिए 4 से 6 हो गया, 2 बड़ा है, 6 से 8 हो गया है, 8 से 10 हो गया तो 10 से 12 हो जाएगा और 12 नंबर पर क्या होता है, एल होता है। अब या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद देखिए 25 से 2 माइनस किया, 23 आ गया, 23 से 21 माइनस किया, 2 आ गया, फिर 2 माइनस किया और फिर 2 माइनस करेंगे तो 17 अंत में आ जाएगा। अरे भाई 17 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो गलती कर दी, हमें दूसरा नंबर ही देखना चाहिए था। 11 से 10 हुआ है, एक कम,
10 से 9 हुआ है, 9 से 8 हुआ है, 7 आ जाएगा। तो 7वें नंबर पर साथियों जी होता है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है, ACHE को 3950 लिखा जाता है, तो उसी का सांकेतिक भाषा में HEAD को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर देखिए जरा नजर दौड़ाइए, HE यहां पर लिखा हुआ है और HE का कोड दे रखा है 50, तो 50 आ जाएगा। A का कोड क्या है? A का कोड है साथियों यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और D का कोड क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं D का कोड है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि 5038 क्या कहीं पर ऑप्शन में लिखा है? तो भाई बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा, और यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, देखिए निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को आपको बताना है जो चारों में से यानी कि अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये जो एरो हुआ है ना, ये एरो ये वामावर्त में हुआ है, वामावर्त में हुआ है ये इधर के लिए। अब फिर ये इधर वामावर्त में ये भी है, ये भी वामावर्त में है, लेकिन ये क्या वामावर्त में है? नहीं, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है साथियों। तो ये सबसे अलग हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करें, गोला ऐसे चल रहा है, ऐसे गोला ऐसे चल रहा है, ऐसे मिल गया, गोला ऐसे चल रहा है, ऐसे मिल गया, लेकिन ये जब इससे ऐसे चलेगा तो ये टकराएगा, यानी कि सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि सही उत्तर तक कैसे पहुंचा जाएगा, बताइए भाई। चलिए तो बात करें, सबसे पहले क्या परोस दोगे? सबसे पहले तो भाई सब्जी ही लाओगे, सबसे पहले सब्जी आप लाए, उसके बाद उस सब्जी को तैयार करोगे तो तीसरा उसके बाद आ जाए। उसके बाद उसको क्या करोगे? क्या करोगे भाई? तैयार करोगे, तैयार करने के बाद क्या करो? नहीं, तैयार करने से पहले तो भाई काटेंगे ना, तैयार करने से पहले तो उसको काटेंगे। तो सब्जी लाए, ठीक है, उसको फिर क्या किया? उसको धोया भी, लेकिन यहाँ पर धोने वाला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद उसको काट लिए, तो 2 आ गया, 5 आ गया। उसके बाद उसको तैयार करेंगे, यानी कि 3 आ जाएगा। और उसके बाद उस सब्जी को तैयार करने के बाद उसको हम स्टोर करेंगे, 4 आ जाएगा। और उसके बाद उसको क्या कर देंगे? परोस देंगे। तो 25 341 जहां पर ऑप्शन में लिखा होगा वही आपका राइट आंसर है। और ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो 85 से 40 जैसे हुआ है वैसे 77 से क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर बीच में गुणा का निशान लगा देते हैं, 8 पंजे 40, तो 40 आ जाएगा। ऐसे यहां पर भी गुणा का निशान लगा देंगे, 7 सत्ते 49। अब बच्चा सोचता रह जाएगा, अगर वो इस लॉजिक तक नहीं पहुंचेगा तो वो सोचता रह जाएगा और आंसर गलत सलत लगाया या इसको छोड़ जाएगा। तो आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न के नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति समाहित है? तो ये जो प्रश्न आकृति आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि ये वाली आकृति है, इसमें आपको कहीं पर दिख रही है? तो मुझे तो नहीं दिख रही है। ये वाली आकृति क्या इसमें कहीं पर दिख रही है? नहीं दिख रही। ये वाली क्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। ये वाली दिख रही है। कहां पर दिख रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कहां पर देखिए ये आकृति दिख रही है, देखिए भाई। चलिए थोड़ा थोड़ा जो है वो ये इस प्रकार से आपको दिख रही होगी, ये ऐसे आपको ये आकृति ये जो है ये यही बनी हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। चलिए भाई, तो 20वें नंबर का प्रश्न यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न में आप लोग थोड़ी सी जान लगाएंगे, थोड़े से ठीक लेवल का प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1 जनवरी को यहाँ पर शुक्रवार कह दिया गया है और यहाँ पर यह बता दिया गया है जो वर्ष है वो आपका वर्ष कैसा है, वो आपका अधिवर्ष है, ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहां पर साथियों अगर बात करेंगे 1 जनवरी तो हो गया, 2 जनवरी से जब हम शुरुआत करेंगे, 2 जनवरी से 1 मार्च तक की जब हम शुरुआत करेंगे, मार्च का पहला दिन कहा गया है, तो देखिए पूरी जनवरी जो होगी वो 31 की होती है, यानी कि 30 दिन यहां पर आ जाएंगे। मार्च की फरवरी की अगर बात करें तो 29 की फरवरी यहां पर बताई गई है, तो 29 दिन ये आ जाएंगे। और 1 मार्च की बात की गई है तो 1 मार्च यहां पर आ जाएगा। कुल मिला के ये साथियों कितने दिन आ जाएंगे? 60 दिन यहां पर हो जाएंगे। अब 60 दिन में हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 8 सप्ताह हो जाएंगे। 1 जनवरी से 1 मार्च तक के 8 सप्ताह हो जाएंगे और प्लस 7 अट्ठे 56, यानी कि शेष क्या रहेगा? शेष यहाँ पर 4 रहेगा, यानी कि 4 जो होंगे वो विषम दिन हो जाएंगे। 4 आपके विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 आपके क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पर विषम दिन हो जाएंगे। 4 जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर विषम दिन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है,
अब अगर बात करें तो 4 जो विषम दिन आ रहे हैं वही 4 विषम दिन हम किसमें जोड़ देंगे, इस शुक्रवार में जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में अगर साथियों 4 विषम दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि मंगलवार। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।